शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हम सब लोग आज पाम संडे की आराधना के लिए आज की सुबह परमेश्वर के भवन में आज हम लोग इकट्ठा है। मेरे प्यारो, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से मुख्य वचनों को, मुख्य बातों को हम लोग समझने और सीखने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो। प्यारो, ये जो पाम संडे है ये खजूरी रविवार के नाम से भी जाना जाता है और राजा यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश, इसके बारे में लगभग चारों सुसमाचारों में लिखा गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और तमाम वे लोग खजूर की डालियां खेतों से तोड़कर लाते हैं और वे हिलाते, रास्ते में बिछाते हैं और जय घोष के नारे लगाते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं और ये पाम संडे को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि हर साल हम लोग इस पाम संडे के वचन सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी बार आप सुनोगे, समझोगे, उतनी बार परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। अब राजा यीशु जो है वो राजा बनकर प्रवेश कर रहा है और राजा का आगमन किस लिए है? दरअसल यह राजा का आगमन उसकी प्रजा के लिए है। जी हाँ, उसकी प्रजा के लिए। आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम सबके लिए वो एक आगमन के स्वरूप में, यानी उसका आगमन हमारे लिए हुआ है। जब वो यरूशलेम में आया तो एक विशेष प्रकार के उद्देश्य के साथ में आया था। मेरे प्यारो, ये बात को, ये वचन को आपको समझना पड़ेगा, जिसके जरिए हम ये समझेंगे कैसे यीशु मसीह अपने लोगों की मदद के लिए या अपने लोगों के उद्धार के लिए उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। वचनों के साथ चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 62 अध्याय और वचन 11। आइजाया चैप्टर 62 एंड वर्स 11। 62 अध्याय के 11 पद में ऐसा लिखा है, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धारकर्ता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। लिखा है तेरा राजा, तेरा उद्धारकर्ता तेरे पास आता है। सियोन की बेटी से कहे, सियोन की बेटी से कहे तेरा राजा। अगर हम जकरिया नबी की पुस्तक में देखें तो लिखा तेरा राजा, सियोन की बेटी से कहो तेरा राजा गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। और यहां लिखा है तेरा राजा उद्धार करता है और सियोन की बेटी की मजदूरी देने के लिए वह आ रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह पाम संडे के अवसर पर, जिसे हम खजूरी रविवार कहते हैं, जब वह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, दरअसल सियोन की बेटी के लिए, अर्थात अपनी प्रजा के लिए, परमेश्वर के चुने हुओं के लिए वो प्रवेश कर रहा है और उसके पास है मजदूरी। जी हां, राजा के पास है मजदूरी अपने लोगों को, अपनी प्रजा को देने के लिए। अब मुद्दे की बात यह है कि राजा यरूशलेम में क्यों आया? आज का हमारा विषय यह है राजा का राजकीय कार्य। जी हां, राजा का राजकीय कार्य। मैंने सवाल रखा कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आया, इस बार लौटकर क्यों आया? क्योंकि राजा अपने राजकीय, विशेष राजकीय कार्य को पूरा करने के लिए वह यरूशलेम आया था और उन्हीं कार्य को आज हम समझने जा रहे हैं। जो कार्य उसने एक राजा के स्वरूप में होकर यरूशलेम में किया, उन तमाम कार्यों का, उन तमाम कामों का संबंध कलीसिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए कलीसिया को यह जानना जरूरी है कि यीशु मेरा राजा है और जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया तो वो मेरे संबंध में है। वो राजकीय, विशेष राजकीय कार्य पूरा करने के लिए वो यरूशलेम में आया है। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, लगभग 5 बातें होगी। लगभग ये 5 बातें होगी। ये वो बातें हैं जो उसने कलीसिया के संबंध में किया और विशेष अवसर पर, ये पाम संडे के अवसर पर जो घटनाएं मैं यहां पर आज आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत पुरानी नहीं। ये पाम संडे, जब वो यीशु मसीह यरूशलेम प्रवेश करता है, उसके शुरुआत की पहले दूसरे दिनों के दौरान की ये घटनाएं हैं और ये बहुत जरूरी घटनाएं थी और जरूरी कार्य थे जो यीशु मसीह ने किए। ये गतसमनी बाग में प्रार्थना करने से पहले की घटनाएं हैं। जब वह प्रवेश करता है यरूशलेम में, क्या क्या किया
और वो सब कार्य जो हुए उसका तात्पर्य, उसका संबंध मेरे से और आपसे क्या है, कलीसिया से क्या है, इन बातों को आइए आज हम समझने का और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसने ये सारे कार्य किया यरूशलेम में प्रवेश होने के बाद। जो सबसे पहला उसने कार्य किया था, अगर हम बाइबल को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें तो बाइबल में हम देखते जब यीशु मसीह यरूशलेम में आया, विजयी प्रवेश उसका होता है, तो उसने सबसे पहले यरूशलेम को देखा। बाइबल सिखाती है यरूशलेम को देखा और देखकर उसे रोना आया। ये कब? जब लोग डालियां उछाल रहे थे, जय जयकार के नारे लगा रहे थे, वो एक जगह जाकर रुका और यरूशलेम को देखा और रोने लग गया। जी हां, यरूशलेम को देखकर रोने लग गया। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 41 से लेकर वचन 44 तक पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 एंड वर्स 41 से 44 तक के पढ़ेंगे हम लोग। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। दरअसल ये बात हो रही है यरूशलेम के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखकर रोया। जी हां, लोगों ने जय जयकार के नारे लगाए, वो आया, रुका और यरूशलेम को देखा और यरूशलेम को देखकर उसने रोया, ऐसा लिखा है। राजा रो रहा है। आप समझ रहे, राजा का एक महत्वपूर्ण काम है, आत्मिक राजा यीशु मसीह है और उसका महत्वपूर्ण काम है, और ये महत्वपूर्ण काम करने के लिए वो यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, जिसके अंदर का सबसे पहला काम था रोना, यरूशलेम के लिए रोना। दरअसल राजा बोलना और रोना बोलना ये संसार के राजाओं को शोभा नहीं देता है, लेकिन यदि मैं परमेश्वर की बात करूं, जो शांति का राजा है, जो दया का राजा है, विश्वासियों का राजा, आत्मिक जगत का राजा है, वो सचमुच अपने लोगों के लिए रोता। यहां रोने का कारण अलग है। यहां क्यों रो रहा है? दरअसल अपश्चातापी यरूशलेम जो है ये अपश्चातापी, इन्होंने पश्चाताप नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह अपश्चातापी के प्रति पीड़ा को महसूस कर रहा था कि ये लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। ये प्रभु जान रहा कि ये लोग उद्धार नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने पश्चाताप नहीं किया। ये थोड़े ही समय के बाद में ठुकराए जाएंगे, त्यागे जाएंगे और इसके पनिशमेंट इनको मिलेंगे। वो जानता था कि उन पर एक दंड आएगा क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया, और वो जानता था कि उन पर एक दंड आएगा और आने वाले दंड को लेकर प्रभु यीशु मसीह खेदित था, है ना। 43 वर्ष में हमने पढ़ा, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। यीशु मसीह एक भविष्यवाणी कर रहा है यरूशलेम के बारे में, स्पेशली उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपश्चातापी थे, यानी जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। पता है ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई? प्रभु यीशु मसीह के बाद में, ये बात कहने के बाद में लगभग 40 वर्ष के बाद, लगभग 40 वर्ष के बाद ये भविष्यवाणी पूरी होती है और यरूशलेम नष्ट किया गया रोमियों के द्वारा। यरूशलेम नष्ट किया गया रोमियों के द्वारा और सैकड़ों यहूदी मारे गए। सैकड़ों यहूदी मारे गए थे जब यीशु ने कहा था, क्योंकि लिखा है वचन में 44 के अगर आखिरी लाइन आपने पढ़े, वहां लिखा है, क्योंकि तूने यह अवसर तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। जो चांस तुझे दिया था, जो मौका तुझे दिया था, जो कृपा दृष्टि तुझ पर की गई थी, लेकिन तूने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, तूने वो अवसर का लाभ नहीं उठाया और इसलिए यरूशलेम पर यीशु मसीह रोने लग गया। मैं कह दूं, राजा रोने लग गया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह का जय घोष हम खजूर की डालियों के साथ आज कलीसिया में कर तो रहे हैं, लेकिन आज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपश्चातापी हैं, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है अपने पापों के लिए,
सिर्फ खजूर की डालियां उठाने से बात नहीं चलेगी। आज प्रभु के सामने पश्चाताप करना पड़ेगा अपने पापों के लिए, क्योंकि जो पश्चाताप नहीं करते हैं वे दंड के भीतर आ जाते हैं और यरूशलेम दंड में चला गया। एक मुख्य काम यीशु मसीह यहां पे कर रहा था, यरूशलेम के लिए वह रोया। राजा आ रहा है और मेरे लिए, आप में बहुतों के लिए यीशु राजा रो रहा है। अगर हम पश्चाताप नहीं कर रहे हैं तो यीशु राजा रो रहा है, यरूशलेम को देखकर रो रहा है मेरे प्यारों। इसलिए हमें आज इस बात को जानना है कि राजा का प्रवेश कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, कितना जरूरी था। और जब वो रोता है तो ये याद रख लेना कि मेरे जीवन में वो बहुत कुछ करना चाह रहा है। या रोने का मतलब सिर्फ रोना नहीं है। यूनानी भाषा में जब समझने का प्रयास करेंगे तो रोने का मतलब ये आंसू बहाने से कई गुना बढ़कर है। जहां सिसकना है, जहां दिल टूटना है, जहां तड़प है, जहां पीड़ाएं है, ये सारे शब्द है यूनानी भाषा में। यीशु मसीह ऐसा तड़पा हमारे लिए, यीशु राजा ऐसा तरस से भर गया हमारे लिए, ऐसी इतनी पीड़ाएं उसको हुई क्योंकि तुमने पश्चाताप नहीं किया। मैंने बताया लगभग 5 बातें बताऊंगा जो यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश करने के बाद किया। और पहला काम यह था, उसने यरूशलेम के लिए वह रोया। राजा रोया। राजा दूसरा काम कर रहा है। जी हां, राजा दूसरा काम कर रहा है। दूसरा काम कर रहा है कि दूसरा काम यह है, उसने दूसरा काम किया, चौकियां उलट दी। चौकियां माने दुकान। मैं दुकानों की बात कर रहा हूं। यरूशलेम के उस मंदिर में लोगों ने दुकानें सजा के रख दी थी। वहां पे पैसों का लेना देना चलता था, व्यापार चलता था, करेंसी एक्सचेंज की जाती थी, लोगों के लिए सुविधाएं थी, खाने पीने की, पशु पक्षियों की, तमाम बातों की सुविधाएं थी। और सबने मंदिर को भर दिया था, बर्तन लेके लोग बैठते थे वहां पे। मंदिर को ऐसा ही व्यापार के घर से भर दिया था। और यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं। जाने के बाद क्या करते, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 और वचन 12 और वचन 13। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 12 एंड वर्स 13। 12 और 13 वचन ऐसा लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफे के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जी हां, यीशु मसीह ने क्या किया, चौकियों को, वो जो लगाए थे उन्होंने दुकानें, उन सबको पलट दिया और कहा, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। क्यों किया यीशु मसीह ने ऐसा? राजा दूसरा काम कर रहा है प्रवेश करने के बाद। पहला काम, उसने यरूशलेम के लिए रोया, मतलब जो अपश्चातापी थे उनके लिए वो रोया, उनकी पीड़ाओं को देखकर रोया कि इनके साथ अब क्या होने वाला है, उनको देखकर रोया। दूसरा काम वो कर रहा है, चौकियां उलट दे रहा है। चौकियां उलट देने का मतलब है कि यहां यह स्थान आराधना का स्थान था, प्रार्थना का स्थान था, और इन्होंने इसको व्यापार का स्थान बना दिया था। प्यारो, सेवा का व्यापारीकरण करने वाले को प्रभु ने खदेड़ा। समझे आप? सेवा का व्यापारीकरण करना आज ये बहुत तेजी से चल रहा है, ये चलन। आज सेवकाइया नहीं रह रही है, सेवकाइया बिजनेस में कन्वर्ट होती चली जा रही है, सेवकाइयों का व्यापारीकरण हो रहा है। अधिकतर सेवकाइया, बहुत गिने चुनी सेवकाइया जो सचमुच परमेश्वर की आत्मा से भरकर काम कर रही है, पर अधिकतर सेवकाइया को अगर हम देखने का प्रयास करें, समझ में आता यहां एक प्रकार का व्यापार चल रहा है, यहां एक प्रकार का बिजनेस चल रहा है। पैसा, चीजें, ये वो, पॉपुलैरिटी है, नाम है, शोहरत है, आपको ये फायदा होगा, आपको वैसा फायदा होगा, ये तमाम चीजें चल रही है। और ये सारी दुकानें यरूशलेम के मंदिर में सज गई थी और यीशु मसीह ने उनके पीढ़ों को, यानी उनके दुकानों को, चौकियों को उलट कर रख दिया। उसने सेवा के व्यापारीकरण का विरोध किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का क्रोध कहां आता है। परमेश्वर का क्रोध ये ऐसी जगह है जहां यीशु मसीह का एक अजीब रूप देखने को मिला, क्रोधी रूप देखने को मिला नया नियम में। जी हां, ये वो जगह है जहां यीशु ने क्रोध किया, और क्रोध का कारण क्या था? गलत सेवा के विरोध में था प्रभु का क्रोध।
गलत सेवा के विरोध में। सेवा तो हो रही लेकिन गलत तरीके से हो रही। अगर जो दुकानें जिन्होंने सजाई थी ना, अगर आप उनसे पूछने जाते तो आपको पता है क्या जवाब देते? वो कहते थे जो कोई यहां पे चढ़ावा चढ़ाने के लिए मंदिर में आता है, अगर उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो हमने उनके लिए जानवरों की व्यवस्था रखी है। कबूतर की दुकान लगी है, गधे है, हमारे पास ये है वो है, दुकानें लगी है। अगर कोई आता खरीदने के लिए पैसा नहीं है उसके पास में और उसकी करेंसी अलग है तो हम एक्सचेंज करने का काम यहां कर रहे। हम वो कहना चाह रहे कि हम कुल मिला के मदद का ही काम कर रहे हैं। वो नहीं मानने को तैयार है कि हम गलत है, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि वे गलत कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गलत सेवा का विरोध कर रहा है। यह सेवा वो नहीं है जो सच में परमेश्वर चाहता है। यह सेवा पेट के लिए की जा रही है। रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पेट की सेवा करते हैं और उनसे तुम्हें सतर्क होने की जरूरत है। जिन लोगों ने सेवा का व्यापारीकरण कर दिया है, इनसे हमें बचने की और संभलने की प्यारो हमें जरूरत है। जी हां, जरूरत है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो आपको बाइबल एक और बात बताती है कैसा प्रभु परमेश्वर गलत सेवा का विरोध करता है, सेवा के व्यापारीकरण का विरोध होता है। आज अगर ज्यादा हम दूर ना चले जाए तो अगर हम बात भी करें तो हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारे अगुवे, बहुत सारे जो अपने आप को अगुवे समझते हैं, चरवाहे समझते हैं, उन्होंने ही बहुत सारी परेशानियां खड़ी करके रखी है। जो मसीह समाज में चल रहे हैं, समझ रहे, उनको सब बातें पता है कि बहुत परेशानियां उन्होंने खड़ी करके रखी है और उनकी वजह से बहुत सारे लोग सताव से, तनाव से, तकलीफों से गुजर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक निकाल लेंगे हम लोग, दस्तक निकालेंगे। यहेजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 34 और वचन 7 से लेकर वचन 10 तक। यहेजकेल चैप्टर 34 एंड वर्स 7 to 10, 7 से 10 तक ऐसा लिखा है, सुनिए। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। प्रभु किसको सुना रहा है? चरवाहो को। चरवाहो यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के न होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही पेट भरा। यह चरवाहों के विरोध में वचन जा रहा है। लिखा गया है कि मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरा, लेकिन चरवाहों ने खुद का पेट भरा और उस वजह से मेरी भेड़ बकरियां मुश्किलों में आ गई। आगे देखिए 9वां वचन लिखा है, इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। क्या लिखा है? यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं। प्रभु कहता है मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। किसके विरोध में है परमेश्वर का वचन यहां पर? चरवाहों के विरोध में। अगर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक में पढ़ ले, 2 से 3 बार लिखा है वहां पे कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को तितर बितर कर दिया है और मेरी भेड़ें ने बैठना भूल गई है। उन चरवाहों को दंडित करने की बात हो रही है। वचन कह रहा है मैं चरवाहों के विरोध में हूं। दरअसल ये वही काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने विजयी प्रवेश किया यरूशलेम में, और दूसरा काम जो कर रहा है मंदिर को साफ कर रहा है, मंदिर की चौकियां पलट दिया, वही काम कर रहा है। ये वो लोग थे यहूदी अगुवे जो लोगों की अगुवाई करते थे और उन लोगों ने सारी दुकानें सजा के रखी थी। वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, वो लोगों को भटका रहे थे, परमेश्वर के सच्चे मार्ग से भटका रहे थे, और इसलिए यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया और उन सबको हटाना शुरू कर दिया। यहेजकेल नबी की पुस्तक में लिखा है चरवाहों के विरोध में है यह परमेश्वर का वचन, अब वे अपना पेट भी नहीं भर पाएंगे और दोबारा मेरी भेड़ों की चरावाही या रखवाली बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जी हां, प्रभु यीशु मसीह ने चौकियां पलट दी। राजा कर रहा है यह काम। पहला अलग स्वरूप देखा हमने, राजा रो रहा है। जिनका पश्चाताप नहीं है उनको देखकर राजा रो रहा है। कहीं गलत फहमी में मत रहना कि उस राजा के आंसुओं का फायदा उठा लो। ये गलत फहमी में मत रहना कि वो राजा रोता है तो बहुत दया करता है, बहुत दया करता है, मैं तो कैसा भी जीऊं। यहां अचानक दूसरा स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये तुरंत की घटनाएं हैं।
दूसरा स्वरूप देखने को मिल रहा है, उसने सोटा लिया, कोड़ा लिया और सब चीजों को फेंकना उठाना आरंभ कर दिया। मेरे प्यारो, राजा अपने राज्य की बुराई को साफ करेगा। हालेलुया। किया है, कर रहा है, और इन दिनों जो राज्य में बुराई चल रही है उनके खिलाफ भी वो कोड़ा उठाएगा और सफाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हां, यह है विजयी प्रवेश, यीशु मसीह का विजयी प्रवेश यरूशलेम में। हम बस यूं ही कुछ समझ लेते कि ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन ये भी समझना है कि उसने विजय प्रवेश करने के बाद शुरुआत के समय में उसने कौन से काम किए, और ये कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं। जी हां, पहली बात मैंने बताया, ये कलीसिया से जुड़ी हुई है, उसका रोना, जिनका पश्चाताप नहीं हुआ है उनके बारे में, और उनका सफाई करना, प्रभु का सफाई करना। राजा कभी भी अपने राज्य में बुराई को टिकने देगा नहीं। जी हां, हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आवे, और जब प्रभु का राज्य आवेगा तो उसके राज्य में बुराई नहीं होगी, और बुराई जहां दिखी तो उस बुराई को परमेश्वर कोड़ा लेके साफ करेगा। जी हां, साफ करेगा। दूसरा काम था जो विजय प्रवेश के बाद प्रभु यीशु मसीह ने किया। तीसरा काम यीशु ने क्या किया? ये वही समय की घटनाएं बता, आपको मैं जो घटनाएं बता रहा हूं वही समय की जब उसने प्रवेश किया यरूशलेम में। तीसरी घटना में बताना चाहता आपको, तीसरी घटना यह हुई कि उसने बीमारों को चंगा किया। और आप कहेंगे वो बीमारों को चंगा तब भी करता था जब वो यरूशलेम नहीं आया था, इसके पहले बहुत सारे बीमारों को चंगा करके आया था। अब क्यों कर रहा? ये स्पेशल अवसर है। विजय प्रवेश के बाद राजा कुछ बताना चाह रहा है। राजा बताना चाह रहा है कि राजा की सेवकाई का मुख्य भाग यह बना रहेगा कि शैतान के मारे हुए लोगों को राजा लगातार छुड़ाता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि बीमारी का मेन सोर्स शैतान होता है ना? पाप होता है, शैतान होता है बीमारी का मुख्य सोर्स। और उसके खिलाफ देखो यीशु मसीह ने क्या किया। वापस चलेंगे मत्ती के अध्याय 21 में, मत्ती अध्याय 21 और वचन पढ़ेंगे हम उसका 14। मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 14। 14 वचन में लिखा गया है, और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। बिल्कुल उस समय की बात जब यीशु मसीह ने मंदिर को साफ कर दिया, कूड़ा लगाया, साफ कर दिया, लोग भगदड़ मच गई, लोगों के अंदर, लोगों को गुस्सा आ गया। और उसी दौरान कुछ अंधे, कुछ लंगड़े, कुछ बीमार वहां आए, और बाइबल कहती है यीशु ने उनको देखा, यीशु के पास लाए गए और यीशु ने उन्हें चंगा किया। वो राजा की भूमिका में इस समय है, वो राजा की भूमिका में है। और राजा क्या कर रहा? अपने सबसे बड़े शत्रु शैतान, जिसने लोगों को पाप में डाल के रखा, बीमारियों में डाल के रखा, और उससे उनको छुड़ाया। यीशु राजा तब भी वो सेवा कर रहा है, उसने उन बीमारों को छुड़ाया, उसने उन बीमारों को चंगा किया। राजा का दिल अभी भी चंगाई करने के लिए है। अगर आज आप बीमारी के बिस्तर पर हो, अगर आज आप बीमारी से गुजर रहे हो, मैं बता दूं, राजा अभी भी सिंहासन पर है। राजा अभी भी सिंहासन पर है, और सिंहासन से बैठकर वो देख रहा है कौन उसके पास लाए जा रहे, अंधे, लंगड़े, बीमार, लाचार, और उन सब के लिए राजा कार्य कर रहा है, क्योंकि ये सारे लोग शैतान के द्वारा सताए गए लोग हैं, और यीशु मसीह इनको छुड़ाना चाहता है। जी हां, राजा की तरस की सेवा खत्म नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। राजा की तरस की सेवा खत्म नहीं होगी। अभी अभी कोड़ा लगाया उसने, और अभी अभी लोगों को चंगा भी करा। तरस कभी खत्म नहीं होगा राजा का। आपके लिए अभी भी तरस है, इसलिए वो राजा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो राजा है। आप विश्वास करें कि वो मेरा राजा है। आप बिल्कुल घमंड के साथ बोलिए, अभिमान के साथ बोलिए, यीशु मेरा राजा है। क्योंकि अगर मैं पश्चाताप नहीं करता हूं तो मेरा अंत क्या होगा, मेरा हश्र क्या होगा, ये सोचकर वो रोना शुरू कर देता है। इसलिए मुझे आज पश्चाताप करना है, मुझे रोना है, प्रभु के सामने अपने पाप मान लेना है। अगर मैंने उसके राज्य में बुराई निर्माण किया, सेवकाई का व्यापारीकरण कर दिया, उसके कामों का मैंने बिजनेस बनाने का प्रयास किया, वो छोड़ेगा नहीं। वो सफाई करेगा, वो कोड़ा मार के साफ करेगा, अपने राज्य में बुराई को टिकने नहीं देगा। अगर मैं बीमारी अवस्था में हूं तो उसका तरस अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तरस शुरू है। वह अपनी तरस की सेवा, बीमारों को चंगा करने की सेवा वो अभी भी कर रहा है, क्योंकि राजा अभी भी विजय प्रवेश कर चुका है, वो सिंहासन पर है। हालेलुया। चौथा काम क्या किया?
विजयी प्रवेश के बाद 5 मुख्य बातें बताऊंगा, ऐसा मैंने बताया था। ये वही दौरान की बातें थी। चौथा उसने काम क्या किया? चौथा अगर काम हम देखते हैं कि वो बैतनिय्याह की तरफ जाने के लिए निकले, तो वहां पर उसे भूख लगी। वहां पर उसे भूख लगी और उसे एक अंजीर का पेड़ दिखा। लिखा है अंजीर का हरा भरा पेड़ दिखा। और क्या हुआ? मरकुस सुसमाचार अध्याय 11 वचन 12 और वचन 13-14। जी हां, बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 एंड वर्स 12 to 14। 11 अध्याय का 12 से 14 ऐसा कहता है, जब दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। बिल्कुल उस समय की घटना थी। उसे भूख लगी और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसने कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। उसे फल नहीं मिला और उसने उस अंजीर के पेड़ को शाप दिया कि तेरा फल आज के बाद कोई न खाएगा। अगले ही दिन जब पतरस ने देखा कि पेड़ तो सूख गया था, फल दिखा नहीं। प्यारो, जो राजा को फल ना दे, जो राजा को फल ना दे, वह अयोग्य गिना जाएगा राजा के राज्य में। हम सब राजा के राज्य के प्रजा है, राज्य के रहिवासी है। तो राज्य के रहिवासियों को एक बात याद रखना चाहिए कि राजा कभी भी आए तो राजा को फल देना है, और जो फल ना दे वो अयोग्य गिना जाएगा। ये पेड़ दिखने में हरा भरा है, लेकिन अयोग्य गिना गया कि आज के बाद तुझ में कोई फल नहीं लगेगा और तू किसी को फल नहीं दे पाएगा। अयोग्य गिना जाएगा अगर राज्य के लोगों के अंदर फल ना देखा जाए तो। हालेलुया। प्यारो, ये सवाल आज हमारे लिए, कलीसिया के लिए है। मेरे अंदर कौन से फल है? मैं राजा के राज्य में रहता हूं, राजा के राज्य में आनंदित हूं, राजा के राज्य में बहुत खा पी रहा हूं, मजे कर रहा हूं, लेकिन राजा कभी भी मेरे दरवाजे पर आए, कभी मेरे दरवाजे पर आए तो क्या मैं उसे फल दे सकूंगा? वो तो कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, खोल दरवाजा। क्या मैं फल दे पाऊंगा? जब राजा आएगा तो क्या मैं फल दे पाऊंगा? अगर मैं फल नहीं दे पाया तो राजा के राज्य में मैं अयोग्य गिना जाऊंगा। और ये कोई साधारण राजा नहीं है, ये तो राजाओं का राजा है। और राजाओं के राजा की प्रजा जो होगी या उसके राज्य में जो चीजें रहेंगी वो बेहतर होगी। हालेलुया। सुलेमान के दरबार में देखने वालों की कमी नहीं थी। क्या क्या लोग देखने आते थे। सिर्फ महल नहीं, कैसा बनाया है उसका सिंहासन नहीं, सब देखते थे। वे चलते कैसे हैं, वे बैठते कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, कतार में कैसे खड़े होते हैं, एक साथ बातें कैसे करते हैं, ये सब देखने आते थे कि सुलेमान राजा के जैसा कोई राजा उस जमाने में नहीं था, उसकी शान और शौकत जैसी किसी की नहीं थी। वो देखने के लिए दूर दूर से आते थे। सुनो, यहां जिसकी बात हो रही है वो सुलेमान से बड़ा है। हालेलुया। यहां जिसकी बात हो रही वो सुलेमान से बड़ा है। जब सुलेमान के राज दरबार में सारी चीजें व्यवस्थित पाई जाती थी, तो यीशु राजा के राज्य में ऐसा कोई पेड़ नहीं देखा जाएगा जो फल ना दे। अगर दिख गया तो अयोग्य गिना जाएगा। थोड़ा डर भी आ रहा है, कलीसिया को थोड़ा डर भी आ रहा है। आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। अगर मेरे जीवन में फल ना लगे तो क्या मैं भी अयोग्य गिना जाऊंगा? आओ अपने अंदर फल लगाए, फल लगाए। राजा अपने राज्य में केवल फल देने वालों को बढ़ाएगा। जो फल देगा उसी को उन्नति होगी, जो फल देगा वही आशीष पाएगा, वही बढ़ेगा। ऐसा तो उसका नियम है, ऐसा उसका नियम है। यूहन्ना के सुसमाचार में अगर हम पढ़ते हैं ये नियम को, यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 और वचन 2, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 2 ऐसा कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। दो बातें हैं, एक है काटना, एक है छांटना। समझ रहे आप? काटने छांटने में फर्क है। काटता क्यों है? क्योंकि वो फल नहीं दे रही। ये अंजीर के पेड़ के साथ क्या हुआ? लगभग काटा ही गया, सुखाई दिया उसको। काटने के बाद कोई उम्मीद नहीं उसके बढ़ने की। लिखा जो फल ना दे वो काटा जाएगा, लेकिन जो फल देता है उसे छांटा जाएगा। कलीसिया आप काटने के लिए नहीं बनाई गई हो, आप छांटने के लिए बनाई गई हो। और हमारी छटाई होगी, हमारी छटाई होगी। छटाई में तकलीफें भी होगी,
लेकिन ये सब इसलिए है ताकि हम परमेश्वर यीशु राजा को फल दे सके, क्योंकि वो चाहता है वो फल दे। फल ढूंढने आया और फल दे। अंजीर के पेड़ को सुखा दिया। ये चौथा काम था राजा का जब अपने राज्य में आया। और ये कलीसिया के लिए एक संदेश है, आज मेरे लिए संदेश है, आपके लिए संदेश है कि राजा आज हमसे क्या चाहता है। पांचवा अंतिम बात आज के इस संदेश का, हालांकि बहुत सी बातें और भी इसमें, लेकिन मैं यहां खत्म करना चाहता हूं। पांचवी आखिरी बात बता खत्म करना चाहता हूं कि पांचवा काम राजा ने क्या किया। पांचवा काम राजा ने यह किया, अगर हम पढ़े तो राजा ने विरोध के बीच में स्तुति ग्रहण किया। जी हां, विरोध, बहुत भयंकर विरोध था और विरोध के बीच में स्तुति को उसने ग्रहण किया। आप जानते हैं फरीसी शास्त्रियों ने, यहूदियों ने ऐसा कहा, हे गुरु तेरे शिष्यों को रोक, वे चिल्ला रहे हैं, उनको रोक, वे चिल्ला रहे हैं, उनको इन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है कि यीशु मसीह की तारीफ क्यों हो रही है, जलन हो रही है। लेकिन वो तो पार्ट निकल चुका था। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद की घटना आपको बता रहा हूं मैं। पढ़े मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 15 से लेकर वचन 16 तक। जी हां, मत्ती का गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 15 एंड वर्स 16। 15-16 वचन ऐसा कहता है, परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान की होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हां, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। हालेलुया। उनको गुस्सा आया कि ये जवान, ये साधारण लोग स्तुति कर रहे हैं और यीशु कहता है, हां मैंने सुन लिया, लेकिन तुमने पढ़ा नहीं कभी कि परमेश्वर ने दूध पीने वाले बच्चों के द्वारा अपनी स्तुति कराई है। हालेलुया, हालेलुया। जी हां मेरे प्यारो, राजा की स्तुति बढ़ रही थी। पूरी भीड़ इकट्ठा है और साधारण लोग हुए। राजा की स्तुति बढ़ रही थी इसलिए क्योंकि विरोध बढ़ रहा था। समझ रहे आप? कुछ समझ रहे? आज के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं मैं। राजा की स्तुति बढ़ रही थी, लोग परेशान हो गए कि ये इतनी स्तुति क्यों हो रही है, क्योंकि राजा का विरोध बढ़ रहा था। सब लोग विरोध में खड़े हुए। यही से शुरू हो गया था विरोध के सुर बनना। यही समय से शुरू हो गया था विरोध के सुर बनना यीशु मसीह के विरोध में। और यीशु ने कह दिया, बच्चों के द्वारा अपनी स्तुति में करवाऊंगा। हालेलुया। जी हां, इन दिनों सताव की घटनाएं बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, कलीसिया का विरोध हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यीशु राजा की स्तुति भी बढ़नी चाहिए। जी हां, स्तुति भी बढ़नी, ये तो बढ़ते रहेगा, लेकिन स्तुति कम नहीं होना चाहिए, स्तुति बढ़नी चाहिए। और स्तुति कौन बढ़ाएंगे? बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे प्रचारक, बहुत अच्छे पास्टर्स? बिल्कुल भी नहीं। यहां लिखा है ये लड़कों को रख। लड़के कौन? लड़के मतलब यहां पर है एकदम छोटे लोग, साधारण लोग, सामान्य लोग। जी हां, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने वाले साधारण लोग थे और प्रभु साधारण लोगों के द्वारा ही अपनी स्तुति करना चाहता है। आपको पढ़ना लिखना ज्यादा आता नहीं है, चलेगा। प्रभु यीशु आपसे ही तो स्तुति चाह रहा है। आपको अच्छे से बोलना नहीं आ रहा है, चलेगा। प्रभु आपसे ही स्तुति चाह रहा है। आपके पास बहुत अच्छी योग्यताएं नहीं है, चलेगा। प्रभु आपसे ही स्तुति चाह रहा है। और मेरे प्यारो, आप जैसे लोग ही विरोध का सामना कर रहे हैं, सताव का सामना कर रहे हैं। स्तुति कम नहीं होना चाहिए, स्तुति लगातार बढ़नी चाहिए। हालेलुया। वह अपनी स्तुति विरोध के बीच में ग्रहण करता है। एक चीज याद रखिए, इतना विरोध बढ़ रहा है, बढ़ने दो, लेकिन जब प्रभु यीशु स्तुति को ग्रहण करता है ना, तो ये विरोध के बीच में ग्रहण करेगा। वो देखना चाहता है कि इतना रोका जा रहा है, इतना विरोध किया जा रहा है, इतनी समस्याएं तुम पर डाली जा रही है, लेकिन क्या फिर भी तुम स्तुति करते हो? तो ऐसे विरोध के दौरान वो स्तुति को ग्रहण करता है। जी हां, हबक्कुक नबी की पुस्तक में हबक्कुक 3 अध्याय और 17-18 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मतलब कुछ भी मेरे पास रहे ना रहे, परिस्थितियां मेरे विपरीत रहे, फिर भी मैं परमेश्वर की स्तुति करना छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। विरोध के बीच परमेश्वर स्तुति ग्रहण करता है। आज विरोध तेजी से बढ़ रहा है, स्तुति भी बढ़ाइए तेजी से।
स्तुति ग्रहण करेगा, और जब वह स्तुति पे ग्रहण करेगा, याद रखना ये तो राजा है, और राजा कभी भी कोड़ा उठाएगा और कभी भी सफाई शुरू कर देगा। हमारा काम एक ही है, उस राजा की महिमा करना। हमने मुख्य 5 बातों को हमने देखा। ये राजा का राजकीय कार्य, ये 5 बातें मैंने बताया, दरअसल यीशु राजा का यह राजकीय कार्य है। क्या कार्य है? सबसे पहले वो यरूशलेम पर रोया। जी हां, यरूशलेम पर रोया, अपश्चातापी लोगों पर रोया। जी हां। फिर दूसरी बात में देखा, चौकिया उलट दिया, जिन्होंने सेवा का व्यापारीकरण किया उनको उसने पलटा दिया, हटा दिया। तीसरी बात देखा, बीमारों को चंगा किया, मतलब तरस की सेवा राजा कभी खत्म नहीं करेगा। तब भी थी, आज भी है, तरस की सेवा चलती रहेगी। राजा ने सेवा खत्म नहीं किया, तरस की बीमारों को चंगा किया। चौथा काम देखा, अंजीर को पेड़ का सुखाया, मतलब फल न देने वाले व्यक्ति को या वस्तु को उसने अयोग्य ठहराया अपने राज्य में। उसके राज्य में बिना फल देने वाली कोई वस्तु टिकेगी नहीं, इसलिए हमें फल देना पड़ेगा, तभी हम प्रभु के राज्य में ठहरेंगे। और 5वीं बात हमने देखा, विरोध के बीच में वह स्तुति ग्रहण कर रहा है, और वो भी साधारण लोगों से। आप और मैं कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, हम एक साधारण लोग हैं। आओ हम विरोध के बीच प्रभु की स्तुति करें और वो ग्रहण करेगा। अगर हम खामोश रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आओ हम स्तुति करें, होशाना करें। राजा का राजकीय कार्य पूरा करके राजा गत्समनी बाग में दुआ के लिए बैठा, और राजा ने गत्समनी बाग में एक राजकीय प्रार्थना किया। उसके बारे में कभी मौका मिला बात करेंगे। एक राजकीय प्रार्थना है, और राजकीय प्रार्थना करके राजा की विजय जो क्रूस पर हो रही गुड फ्राइडे के लिए, उस बात को हम देखने जा रहे हैं। आइए प्रभु आपको आशीष दे। इन्हीं विषय के साथ हम गुड फ्राइडे को मिलेंगे और पुनरुत्थान के दिन मिलेंगे और यीशु मसीह की आराधना करेंगे। दुआ करें राजा की महिमा करने के लिए, ताकि मेरा जीवन भर राजा की महिमा कर सके। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आइए पिता परमेश्वर, आपके राज्य में हमें साधारण से सेवक बनाइए, साधारण लोग बनाए पिता, जो आपकी सेवा कर सके। पिताजी हम विश्वास करते प्रभु कि आप सचमुच हमारे जैसे लोगों पर आप रोते हो जिनका पश्चाताप नहीं हुआ है। प्रभु अगर कोई कुछ आपको बुरा दिखता है पिता, जिन्होंने सेवकाई को या प्रभु के कामों को व्यापार बना दिया, आप उसके विरोध में प्रभु हमने जान लिया। हमें अनुग्रह दे कि इन सब बातों से, कामों से बचे प्रभु जी हम। पिता धन्यवाद कि आप तभी भी बीमारों की आपने सेवा किया, तरस की सेवा आपने खत्म नहीं किया। यीशु राजा है तो सचमुच हम पर तरस बना है। प्रभु धन्यवाद करते। धन्यवाद प्रभु, तूने अंजीर के पेड़ को सुखाकर ये सिखाया कि मुझे निरंतर फल देना जरूरी है। अगर मैं फल ना दे पाऊं तो मैं अयोग्य गिना जाऊंगा। प्रभु मेरी सहायता कर, ताकि मैं, मेरी कलीसिया, मेरे लोग फल देने वाले बने। और प्रभु विरोध के बीच में मुझे स्तुति का पात्र बना, मैं स्तुति करने वाला बनाओ। ये स्तुति करने वाला बनूं प्रभु जी, मेरे जीवन से अपनी स्तुति करवा ले प्रभु जी। धन्यवाद कि आप हमारे राजा है और आपने अपना राजकीय कार्य पूरा किया। धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।